Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12 accountancy. But our chapter is going on accounting ratio and under this chapter we have started our topic turnover or activity ratio. In this ratio, with the help of this ratio we will check efficiency of the company or firm कि how much company efficient to use its resources. And in this topic turnover ratio we have completed first ratio our inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio that we have completed, and today we will learn how to calculate trade receivable turnover ओवर रेशियो. तो चलो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ऑल्सो नोन एज द डेटर्स टर्नओवर रेशियो. बेटा जहाँ पर भी टर्नओवर का मीन आ रहा है, वर्ड आ रहा है, तो ये समझ लिए कि टर्नओवर का जो रिलेशन होता है उसका किससे रिलेशन होगा, सेल्स से होगा. डेटर्स हमारे कब क्रिएट होंगे, परचेस के टाइम पर या सेल्स के टाइम पर. बेटा जब हम किस में सेल करेंगे, क्रेडिट सेल्स. ठीक है, डेटर्स कब जनरेट होंगे, व्हेन देयर विल बी क्रेडिट सेल्स. देन व्हाट इज द मीन ऑफ डेटर्स टर्नओवर रेशियो. डेटर्स टर्नओवर रेशियो और trade receivables turnover ratio establish the relationship between credit revenue from operation and average trade receivables of the year. So let's see the formula of trade receivables turnover ratio. इसका जो formula होगा बेटा उसको एक बार देख लेते हैं. Debtors turnover ratio और you can say trade receivables turnover ratio का जो हमारा formula होगा, credit revenue from operation और क्रेडिट नेट सेल. बेटा यहाँ पर हमें जो सेल लेनी है वो क्रेडिट ही लेनी, बिकॉज डेटर्स का रिलेशन किससे होगा, क्रेडिट से होगा. सेल्स तो लेनी है बट कौन सी लेनी, क्रेडिट सेल. तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स या फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. ये जो आपका आएगा आंसर, वो फॉर्मूला जो निकलेगा आपका वो टाइम्स में ही आएगा. इवन आपके जो भी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, वो हम टाइम्स में ही कैलकुलेट करते हैं. द टू कंपोनेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड फर्स्ट वन इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इसके दो आपके कंपोनेंट होंगे. फर्स्ट वन है आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, एंड सेकेंड वन एवरेज डेटर्स. तो बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, जब आप टोटल सेल में से टोटल सेल्स minus cash sales if it is given in our question. If only one cell is given, that will be total sale considered as a credit sale. अगर आपके क्वेश्चन में कैश सेल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो टोटल सेल ही आपकी क्रेडिट सेल्स अज्यूम की जाएगी. एवरेज डेटर्स किस तरह से आप निकालोगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2. ये आपका किसका हो जाएगा, एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला. ठीक है बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट क्या होगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो का. डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ द ईयर. करता है क्या, इट एम्स टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विथ विच द ट्रेड रिसीवेबल्स आर मैनेज्ड एंड कलेक्टेड. मतलब आपने सेल तो करी, ठीक है, बिजनेस हमारा क्या दिखा रहा है, सेल्स दिखा रहा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा नहीं. तो क्या होगा, टाइम टू टाइम जब चेकअप होता है तो वहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि हमारे डेटर्स टर्नओवर रेशियो का रिजल्ट क्या रहा. सपोज हमने क्या किया, सेल तो की, लेकिन सेल्स का जो ऑलमोस्ट पार्ट है वो किस में है, क्रेडिट में है.
और हम क्या करें, जो सेल है हमारी क्रेडिट में, क्रेडिट सेल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, डेटर्स में, और डेटर्स बाद में किस में कन्वर्ट होते हैं, कैश में। तो ये जो साइकिल घूम रही है कैश को कैश में कन्वर्ट करने की, यानी कि डेटर्स से कैश को कैश डेटर्स में कन्वर्ट हुआ सेल्स के थ्रू, एंड डेटर्स वापस से कैश में कन्वर्ट हुआ। तो इस साइकिल को घूमने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि हम बहुत ईजिली अपने डेटर से टाइम से कलेक्ट कर रहे हैं पैसा, 100% है, हमारे बैड डेबिट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, हमारे पास कैश का फ्लो बहुत अच्छा बना रहेगा, ठीक है, बैड डेबिट्स कम हो जाएंगे, हमारी डेप्थ कम हो जाएगी, वहाँ पर डूबेगा कम पैसा, हमारे पास इनफ वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। लेकिन अगर ये बहुत डाउन जाता है, सपोज अगर ये आपका ठीक ठाक जाता है, आप टाइम पर कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, डेटर्स को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी कलेक्शन पीरियड में जो आपकी जो कलेक्शन टीम है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। This ratio aims to determine the number of times the receivables are turned over in a year in relation to revenue from operation, and it show the speed with which the trade receivables are converted into the cash। अभी आपको मैंने बताया कि ये एक स्पीड दिखाता है कितनी तेज़ी से हमारे जो डेटर्स हैं वो कैश में कन्वर्ट करें। जितनी ज़्यादा ये साइकिल घूमेगी उतना ज़्यादा हमारा कलेक्शन पीरियड बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 टाइम्स दिखाता है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है कैश को कन्वर्ट होने में। 5 टाइम्स दिखाता है, बेटर कंडीशन है। 7 टाइम्स दिखाता और बेटर कंडीशन है, यानी कि हमारा जो कलेक्शन वर्क है, जो एफिशिएंसी है वो बहुत सुटेबल है। अ हायर रेशियो इंडिकेट दैट द शॉर्टर कलेक्शन पीरियड डेप्थ आर कलेक्टेड प्रॉम्प्टली। मतलब अगर हायर रेशियो होगा इसका मतलब है हमारा जो शॉर्टर कलेक्शन पीरियड होगा बहुत जल्दी हम कलेक्शन कर लेते हैं और 100% डेप्थ के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ लो रेशियो इंडिकेट दैट लॉन्गर कलेक्शन पीरियड डिले पेमेंट बाय ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर ये लो आता है, जैसे अब मैंने को यहाँ पर सपोज 7 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 टाइम्स, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा कलेक्शन पीरियड बहुत पुअर है, डिले इन पेमेंट है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल का लैक हो जाएगा, डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, मैन पावर बार बार कलेक्शन के लिए जा रहा है, टाइम पर पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे कंपनी के लिए बहुत बेटर कंडीशन नहीं है और इस पर कंपनी के मैनेजमेंट को वर्क करने की ज़रूरत है। हम हर एक एंगल से कंपनी की बैलेंस शीट का चेकअप करेंगे और जहाँ पर भी कोई कमी होगी उसको हम करेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारी जांचें रिपोर्ट होती है हमारी बॉडी हेल्थ की, वैसे ही बिजनेस के हेल्थ की डिफरेंट जांचें हो रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं। उनमें से पहला टेस्ट आपने पढ़ लिया था लिक्विडिटी रेशियो, देन आफ्टर सॉल्वेंसी रेशियो, एंड देन हेयर वी आर स्टडिंग अबाउट एक्टिविटी रेशियो कि बिजनेस हमारा एक्टिव है या नहीं है, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, कितनी तेज़ी से हमारा कलेक्शन पीरियड होता है, टाइम होता है। बेटा अब इसके लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होगा। एक तो हमने क्या कैलकुलेट किया, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, उसके अलावा हमें कैलकुलेट करना होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड्स, कि हमने पूरे, अगर हम मंथ में अगर हम काउंट करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमने, ठीक है, हमारे जो क्रेडिट सेल है तो हमने डेटर से जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना रहा, हमने कितने मंथ में कन्वर्ट किया। तो अगर बेटा पहला है आप मंथ में, सेकेंड है डेज में। मंथ में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इन अ ईयर कितने मंथ होंगे, 12 मंथ, इन अ ईयर 12 मंथ इन अ ईयर, एंड डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जितने भी डेज होंगे वो हम लिख देंगे, सॉरी जितने भी मंथ होंगे, एंड देन डे डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। फॉर एग्जांपल इन अ ईयर 12 मंथ, एंड जो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो वो 3 है, तो दैट्स मीन जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा वो 4 मंथ आएगा, यानी कि 4 मंथ में हम अपने डेटर्स को कलेक्ट, एवरेज जो है 4 मंथ में हमारा कलेक्शन हो पा रहा है, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर इसी को हम डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड में, देन वी विल राइट हियर 365 डेज इन अ ईयर। अगर डेज में होगा तो ऊपर डेज लिखेंगे, मंथ में होगा तो क्या लिखेंगे आप, मंथ, 12 मंथ और डेज, और नीचे फॉर्मूला आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला तैयार होगा, ठीक है बेटा।
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बढ़िया ऑप्शन है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा। सिंपल से एक लैंग्वेज आपको याद रखनी है कि ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल एंड एवरेज डेटर्स। और अल्टीमेटली ये हमें बताता है कि जो हमारा इंडिकेट द एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट, कि हाउ मच कंपनी एफिशिएंट टू कलेक्ट इट्स अमाउंट ड्यू फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स और डेटर्स। सो वी आर टेकिंग वन क्वेश्चन एंड वी हैव इंफॉर्मेशन, वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो एज वेल एज एवरेज कलेक्शन पीरियड। Credit sales 7 lakh in our question. Write down this information first of all. Debtors 80,000 rupees, 80,000. BR 60,000, BR 60,000, and we have to calculate trade receivable turnover ratio as well as average collection period, average collection period we have to calculate। तो बेटा चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अवर फॉर्मूला। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो is equal to be credit sale, net credit sales या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब बेटा यहाँ पर देखते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे क्वेश्चंस में बेटा ना ओपनिंग बैलेंस गिवन है डेटर्स का, ना ही क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ओनली वन इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटर्स, वी हैव टू कैलकुलेट क्रेडिट सेल डायरेक्टली, इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाई 2, बट यहाँ पर ना तो ओपनिंग गिवन है ना ही क्लोजिंग गिवन है, ओनली वन इन्फॉर्मेशन डेटर्स एंड BR। तो बेटा जब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी डेटर्स के बारे में और BR के बारे में, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ एवरेज। तो सो एवरेज कलेक्शन पीरियड हम किस तरह से निकालेंगे, डेटर्स प्लस BR डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे जो ये हमारे पास डेटर्स हैं या BR हैं ये ऑलरेडी एवरेज हैं, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इट इज़ नॉट गिवन इन आवर क्वेश्चन। तो इसको हम डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ एवरेज बैलेंस। तो डेटर्स एवरेज कितने हैं 80,000 एंड देन BR कितने का है आपका 60,000, 80 प्लस 60 आपका कितना हो जाएगा 140। तो हमारा अगर हम इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हमारे पास जो क्रेडिट सेल है इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन 7 लाख। एवरेज कलेक्शन पीरियड सॉरी डेटर जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हाउ मच 140, ये आपकी जो वैल्यू आई थी 1,40,000। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 7 लाख डिवाइड बाई 140, दैट्स मीन 5 टाइम्स। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5 टाइम्स, इसका आंसर 5 टाइम्स। क्लियर। अब हमें सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करना है। सेकेंड पॉइंट एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपको बताया था आइदर मंथ और ईयर, डेज इन अ ईयर और मंथ इन अ ईयर। तो आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर आप मंथ में निकालोगे तो आप लिखेंगे
मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इट इज़ 5। ठीक है, अगर आप किस में निकालेंगे बेटा, डेज में, डेज इन अ ईयर 365 डिवाइड बाई एवरेज, सॉरी डेटर्स टर्नओवर रेशियो 5, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। देन हेयर आंसर विल बी 2.44 मंथ एंड हेयर आंसर विल बी 73 days। तो यू कैन कैलकुलेट इन मंथ ऑल्सो। अगर आप मंथ से बोला जाए तो एटलीस्ट हमें कितना टाइम लग रहा है अपने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट करने में, 2.4 मंथ। एंड हेयर अगर डेज में, देन इट विल टेक 73 days टू कन्वर्ट डेटर्स इनटू दी कैश। हमारे डेटर्स को कैश में कन्वर्ट होने में 73 days लग रहे हैं, और हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 2.4 मंथ और 73 days। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सबसे बढ़िया अकाउंटेंसी में सोल्यूशन है, अगर कुछ नहीं आता आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। सो वी कैन टेक वन मोर इन्फॉर्मेशन। अगेन वी हैव इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सेल्स बोथ हैव द सेम मीनिंग। कंपनी में हम सेल्स को क्या यूज़ करते हैं, वर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाउ मच इट इज़, 2,50,000 इन अवर क्वेश्चन। ठीक है, आप सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स 20,000, क्लोजिंग डेटर्स 60,000, ओपनिंग प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस गिवन हो तो आप किस तरीके से करोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। एंड देन ओपनिंग, आपकी बुक में शायद ऐसे एपीसी में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना। ओपनिंग प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट या फिर बैड डेब्ट्स। ठीक है, वो ओपनिंग कितना है, हाउ मच, 1,500 ओपनिंग प्रोविज़न है फॉर डॉटफुल डेब्ट। एंड बेटा यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, सेम चीज़ है आपका क्लोजिंग प्रोविज़न। किसका होगा यहाँ स्पेस का मैं, देन क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट। ये भी क्या है, क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट। ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, तो हाउ मच देयर इज ए बैलेंस, 4,500। क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट 4,500। एंड वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एंड इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन कि इफ क्रेडिट रेवेन्यू 25% ऑफ टोटल, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, रॉन्ग है। इफ कैश रेवेन्यू 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, इफ कैश रेवेन्यू, बेटा यहाँ पर कैश आएगा, इफ कैश रेवेन्यू 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, सॉरी नॉट टोटल, 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। जैसा बोर्ड में क्वेश्चन आता है उस टाइप का सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चंस में गिवन है, तो बेटा इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। ये आपके क्वेश्चंस में गिवन है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,50,000। एक बार वापस से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू इट इज़ गिवन 2,50,000। ओपनिंग डेटर्स ये हमारे एवरेज डेटर्स में काम आएंगे 20,000। क्लोजिंग डेटर्स 60,000। ओपनिंग प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स 1,500 and closing 4,500. as well as one information also given, cash revenue 25% of credit revenue from operation. तो अब हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो और
ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय, या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स। तो बेटा हमारे क्वेश्चंस में क्या क्रेडिट सेल्स गिवन है, नो, एंड देन एवरेज रिसीवेबल्स इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन, नो, सो वी हैव टू कैलकुलेट बोथ। ठीक है, हमें दोनों को कैलकुलेट करना है। हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, टोटल सेल इट इज़ गिवन, टोटल सेल और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वी नो अगर हम क्या करें, टोटल्स में से हम क्या माइनस कर दें, कैश को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ से तो हम एक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे एज वेल एज एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, देन वी विल गेट एवरेज रिसीवेबल्स। तो इसको चलो हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे क्वेश्चंस में, हाउ मच टोटल सेल इज गिवन, 2,50,000। ठीक है, टोटल रेवेन्यू 2,50,000। इफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक वन लाइन गिवन है, इफ कैश रेवेन्यू %25 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू तो बेटा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। लेट अस अज्यूम दैट क्रेडिट रेवेन्यू, इसमें क्वेश्चन में आपकी जो परसेंटेज गिवन है वो किसका गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू का, और वही हमारे क्वेश्चंस में मिसिंग है। तो हम क्या में मान लेते हैं, इफ़ क्रेडिट रेवेन्यू इज आपकी कितनी है, 100। लेट अस अज्यूम दैट क्रेडिट रेवेन्यू 100, कैश कितना है 25% ऑफ क्रेडिट, दैट्स मीन 25, क्रेडिट प्लस कैश इक्वल टू बी टोटल रेवेन्यू। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। अब बेटा यहाँ पर देखना, टोटल रेवेन्यू इट इज़ गिवन इन एब्सोल्यूट फॉर्म 2,50,000, ये हमारे पास में है, और यहाँ पर हमने अज्यूम करके भी टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। दो फिगर हमारे पास कॉमन हो गए हैं, तो हम थर्ड वन कैलकुलेट कर सकते हैं, 2,25,000। अब हम इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में लगाते हैं। इफ़ देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इफ़ टोटल रेवेन्यू 25 है देन क्रेडिट है 75, इफ़ टोटल रेवेन्यू 125 है देन क्रेडिट है 75, देन इफ़ टोटल रेवेन्यू विल बी 250 देन क्रेडिट रेवेन्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। तो बेटा जो आपकी क्रेडिट रेवेन्यू की जो वैल्यू निकलेगी, देखो आप इसको सॉल्व करके देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं, देन 1 लाख जब का क्रेडिट रेवेन्यू निकलेगा वो हाउ मच है बेटा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कुछ गड़बड़ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, 125 हो गया, 5 हो गया आपका, ठीक है, 250 है हमारे पास, हाउ मच इट इज़ गिवन 250। चलो इसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, चलो एक सेकेंड। हाँ, सपोज वी हैव टोटल रेवेन्यू 125, क्लियर, एंड देन 25, व्हेन टोटल रेवेन्यू 125 है देन कैश रेवेन्यू है 25, तो आपका जब टोटल रेवेन्यू 250 होगा तो कैश रेवेन्यू कितना होगा 5 एंड देन 50,000, ठीक है, आपका कैश जो रेवेन्यू है वो है आपका 50,000। अब आप क्या करोगे, टोटल में से टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू एंड देन यू विल गेट क्रेडिट
तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू है आपके पास 2,50,000 माइनस 50,000, तो आपके पास जो कैश रेवेन्यू आया इसको कैलकुलेट करके देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखना, ठीक है। क्रेडिट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 2,50,000 माइनस कैश रेवेन्यू 50,000 एंड देन वी विल गेट क्रेडिट रेवेन्यू 2 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू कितना आएगा बेटा, 2 लाख का आएगा आपका क्रेडिट रेवेन्यू 2 लाख। तो ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन किसकी होगी, क्रेडिट रेवेन्यू की। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू को माइनस कर दो, टोटल रेवेन्यू 2 लाख, कैश रेवेन्यू 50,000 एंड देन क्रेडिट रेवेन्यू विल बी टोटल रेवेन्यू है 1,50,000, कैश 50, देन क्रेडिट विल बी 2 लाख। तो ये आपका क्रेडिट रेवेन्यू आपके पास 2 लाख आ गया। फॉर्मूले में एक वैल्यू आपको मिल गई है। सेकेंड वैल्यू व्हेन वी विल कैलकुलेट, सेकेंड हमें क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बेटा देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाई 2। तो क्या हमारे क्वेश्चंस में ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, यस इट इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ मच, ओपनिंग डेटर्स 20,000, क्लोजिंग डेटर्स 60,000 डिवाइड बाई 2। बेटा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का हम क्या करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कोई भी यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जब हम डेटर्स निकालते हैं तो जो प्रोविज़न होता है, एक्चुअल में कोई बैड डेबिट्स होंगे वो हम उसको माइनस करेंगे डेटर्स में से, लेकिन अगर प्रोविज़न है तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि प्रोविज़न वो होता है जो हमने अज्यूम किया, इट मे बी इट मे नॉट बी, ये हमारे अजम्पशन बेस पर होता है। तो हमारे पास एवरेज डेटर्स कितने निकले, 40,000 के। अब इस इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो देखो हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स हमने कैलकुलेट किए 2 लाख, या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, एवरेज डेटर्स 40,000, तो जो हमारे पास रेशियो आएगा वो 5 टाइम्स का, ठीक है। ये हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अगर आपको इसी में कलेक्शन पीरियड निकालना होता, एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना होता, देन आप क्या करते इसमें से, एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए डेज इन अ मंथ, सॉरी डेज इन अ ईयर और मंथ इन अ ईयर 365 डिवाइड बाई 5, और अगर आप मंथ से निकालते तो 12 डिवाइड बाई 5। तो ये आपका तरीका होगा करने का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा उतना ही ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी टफ नहीं है। 5 मार्क्स का इसका वेटेज है बोर्ड एग्जाम के लिए, और 101% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक।